कांग्रेस अभी तक सभी प्रत्याशियों का चयन नहीं कर पाई है। अभी तक 3 नामों पर कांग्रेस सहमति बना पाई है। कांग्रेस के 3 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो चुकी है। अभी 4 और सीटों पर प्रत्याशी घोषित करना बाकी है। बताया जा रहा है कि युवा चेहरों पर कांग्रेस भरोसा कर सकती है। वहीं धनबाद से ददई दुबे का नाम भी इस रेस में शामिल है। तो झारखंड में कांग्रेस अभी तक सभी प्रत्याशियों का चयन नहीं कर पाई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक 3 नामों पर ही कांग्रेस सहमति बना पाई है। कांग्रेस के 3 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो चुकी है। अभी 4 और सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होनी बाकी है। बताया जा रहा है कि युवा चेहरों पर कांग्रेस भरोसा जता सकती है। वहीं धनबाद से ददई दुबे का नाम इस रेस में शामिल है। तो अभी 4 और सीटों पर प्रत्याशी घोषित होना बाकी है और युवा चेहरों पर भरोसा कांग्रेस इस बार जता सकती है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए रुचि शर्मा रांची से हमारी सहयोगी जुड़ गई है। देखिए रुचि, झारखंड में कांग्रेस अभी तक सभी प्रत्याशियों का चयन नहीं कर पाई है। क्या उम्मीद जताई जा रही है और कितना वक्त लगेगा इसमें? बिल्कुल। देखिए शिखा 7-5-1-1 का फॉर्मूला जो है वो तय किया गया था। हालांकि जेएमएम ने अपने 2 सीटों पर घोषणा कर दी। 4 सीटें जो है वो अभी भी ये इंतजार उन्हीं के कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं कि कौन से ऐसे प्रत्याशी जो हैं वो होंगे। राजद उधर जो है हट धर्मिता पर उतरी है और ये उनका हट है कि 2 सीट हमें चाहिए, यानी कि 2 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो 2 फाड़ में होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ राजद जो है वो 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने के लिए पूरी तरह सुनिश्चित है, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। इधर कांग्रेस को एक सीट छोड़ना है, यानी कि कांग्रेस छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में महागठबंधन में अभी भी ऐसी 7 सीटें हैं जिस पर की इंतजार हो रहा है। कुल मिलाकर के 7 सीटें हैं जहां के प्रत्याशी की घोषणा औपचारिक तौर से नहीं की गई है। गोड्डा लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बात की जाए या फिर पलामू की बात की जाए, चतरा यानी कुल मिलाकर 7 सीटें अभी भी इंतजार करेंगे। कांग्रेस की लगातार बैठक हो रही है शिखा, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इनके सीट को लेकर के औपचारिक घोषणा जो है वो कब होगी। देखिए इसकी एक मुख्य वजह यह भी है कि एक लोकसभा संसदीय क्षेत्र से 4 दावेदार, 4 से अधिक दावेदार जो हैं वो सामने उभर कर आ रहे हैं। कार्यकर्ता जो है अपने ही नेता जो है वो नाराज हो सकते हैं और यही वजह है कि अभी भी सीटों की औपचारिक घोषणा को लेकर के देरी हो रही है। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि जब कांग्रेस अपनी ओर से सीटों को लेकर के यानी कि प्रत्याशियों को लेकर के घोषणा कर देगी उसके बाद वो अपने पत्ते खोलेंगे, यानी कि सारी चीजें अंदर खाने में तय हो चुकी है। बस सीटों की औपचारिक घोषणा मात्र बाकी है। लेकिन देरी सिर्फ कांग्रेस की वजह से हो रही है। कांग्रेस में अभी भी जो अंतरकलह है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि प्रदेश प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर की बात करें, वो यहां पर पहुंचे हैं और लगातार बैक टू बैक कई बैठक भी हुई हैं। जो 14 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस के तरफ से जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं उन प्रभारियों के साथ भी बैठक हुई है। फिर अलग अलग जो मोर्चा है, अलग अलग जो अध्यक्ष, चाहे वो ओबीसी मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो, इन सभी मोर्चा के अध्यक्षों के साथ भी बैठक हुई है, जिला अध्यक्षों के साथ बैठक हुई है और तालमेल स्थापित करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। कांग्रेस चाह रही है कि बूथ स्तर तक मजबूत भी रहे और हम 14 लोकसभा सीट जीते भी, लेकिन 14 लोकसभा इंडिया गठबंधन तब जीतेगी जब आपसी सामंजस्य जो है वो स्थापित हो पाएगा शिखा। तो फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति जो है वो कांग्रेस में बनी हुई है। बिल्कुल रुचि, तो 4 और सीटों पर अभी प्रत्याशियों की घोषणा होनी बाकी है और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार युवा चेहरों पर कांग्रेस का खासा फोकस रहने वाला है। बिल्कुल शिखा, देखिए सही कहा आपने। इस बार ठोक बजा करके प्रत्याशी के जो नाम है वो सामने आएंगे, यानी कि कोई ऐसा दावेदार होगा, कोई ऐसे प्रत्याशी के नाम का चयन किया जाएगा जो जनता के बीच उनकी पैठ मजबूत हो, जो पकड़ मजबूत हो और आगे चल करके वो कार्य भी उस तरीके से कर सके। इसके प्रत्याशियों के नाम का चयन जो है वो अंदर खाने में तय हो गया है, लेकिन फिर भी जो अंतर विरोध है किन्हीं नामों को लेकर के, कोई ऐसी जैसे गोड्डा लोकसभा संसदीय सीट को लेकर के बात की जाए तो वहां पर सीटों को लेकर के अभी सामंजस्य स्थापित होने में देरी हो रही है। देखिए लोहर
सीट की अगर बात की जाए तो लोहरदगा से सुखदेव भगत को बतौर प्रत्याशी चुन लिया गया है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कर रही है क्योंकि सबसे ज्यादा गया है। ऐसे में जेएमएम का कहना है कि अब्दुल की लोहरदगा सीट पर पुनर्विचार करना चाहिए कांग्रेस को, और क्योंकि समरा लिंडा झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो विधायक है वो में उन्हें पुनर्विचार करने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में बैठक भी हो रही है और कैसे आपसी सामंजस्य जल्द से जल्द स्थापित हो सके। हालांकि पिछले कई दिनों से क्या कहा जा रहा है कि आगामी 1 से 2 दिनों में इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन आखिर कब? 1-2 दिन तो कब का हो चुके हैं। और अभी भी कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कथित न्यूज से खास बात करते हुए यह कहा है कि आने वाले 1-2 दिनों में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी और कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राजद को झुकना पड़ेगा, यानी कि राजद को हार बार राजद स्वयं से अपने प्रत्याशी उतार सकती है। बिल्कुल बिल्कुल रुचि, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।